एक मिनट विशाखा बहन, जब मेरे सोनू ने बोल दिया ना कि किसी को नहीं भगाया तो नहीं भगाया, बात खत्म। अरे लेकिन नहीं कमलेश नहीं, भाई नहीं, नहीं, अभी मेरे सोनू को कोई कुछ नहीं बोलेगा। आजा आजा बेटा, तू इधर बैठ के आराम कर। आजा तू इधर बैठ आराम से, तू पानी लेके आ। कुछ नहीं बोलेगा? बैठ। अरे क्या सोनू बेटा लगा रखा है आपने? अभी तो नैना के पापा ने आगे बताया है। अरे ले बेटा तू पानी पी, शाबाश। मैं क्या बोलता हूं विशाखा बहन, इनमें ना उन सब की कोई चाल है। अरे हमारे सोनू बेटा ने उनकी लड़की को नहीं भगाया, बल्कि उनकी लड़की ने हमारे सोनू बेटा को भगाया, वो भी बेला फुसला के। अरे सब कुछ सुनने के बाद भी आप ही कह रहे हैं, हद है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। भाई को आजकल की लड़कियां ना यही हथकंडे अपनाती रहती है। पहले तो भोले भाले अमीर घर के लड़कों को फंसाओ, उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाओ, उन्हें घर से भगाओ ताकि मजबूर हो गए ये उनसे शादी कर लो। अरे इस सब में बदनामी तो हमारी होने वाली है ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जीजा जी आप कहाँ खड़े हैं? अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में कमलेश महेश्वरी का सिक्का चलता है, सिक्का। आप देखना, उनको थाने के ऐसे चक्कर लगवाऊंगा ना कि उनकी नानी याद आ जाएगी, नानी। तो चिंता मत कर बेटा। अरे नैना और उनके परिवार वालों का जीना हराम करके रख देगा तेरा ये कमलेश मामा, प्रॉमिस। मामा जी बस। अब जिसको जो कहना है ना मुझसे कहिए। अब अगर नैना के खिलाफ किसी ने एक लफ्ज भी निकाला ना तो मैं बड़े छोटे का लिहाज सब भूल जाऊंगा। हाँ, हम भागे थे और एक बार नहीं 100 बार और भागेंगे। जिसको रोकना है ना रोक ले। क्या कहा तूने? तुझे होश है तो क्या बोल रहा है? अगर कब उतरेगी तेरी आंखों से ये झूठे प्यार की पट्टी? तू देख क्यों नहीं पा रहा है? वो नैना तेरा गलत इस्तेमाल कर रही है, वो तेरे भोलेपन का फायदा उठा रही है। अरे फंसा रही है वो लड़की तुझे। लड़की? मम्मी, उसका नाम नैना है, और नैना वो लड़की है जिससे मैंने पहली और आखिरी बार प्यार किया, और वो आपकी और इस घर की होने वाली बहू है। और जहां तक मुझे पता है, किसी भी सास को अपनी होने वाली बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। आप लोग शुरू कीजिए ना। ओ भाई, खाने से क्या दुश्मनी है, खाइए। पल्ले के पापा, अरे इन लोगों के चक्कर में हम लोग क्यों बीमार पड़े? खाइए खाना आप तो।
जरा सी भी शर्म बाकी है ना तो भूल जाना उस कमीने को। प्यार करने चली थी। अरे मेरी बात पल्ले पड़ रही है, हैं? ये तब समझेगी जब पूरे शहर में तेरे बाप की बदनामी हो जाएगी, लोग थूकेंगे उसके ऊपर। अरे जहर खिला दे हम सबको, उसके बाद आराम से रोकिए तोड़ना। गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा है और महारानी बैठ गई है पेट पूजा करने के लिए। पापा बहुत कड़वी बातें बोल रहे थे, पर जो चीज चुभ रही थी वो पापा की बातें नहीं बल्कि चाचा जी की खामोशी थी। पापा के गुस्से से उतना डर नहीं लग रहा था जितना उस दिन चाचा जी का मुंह फेरना डरा रहा था। प्रीति के पापा चलिए कुछ तो खा लीजिए, चलिए ना। बेला, आज मैं टूट गया हूं, पूरी तरह से टूट गया हूं। हमारी नैना, जिसका नाम मैं फख्र से लेता था, सर उठा के लेता था, आज मेरी नजरें उसी की वजह से नीचे झुक गई हैं। मेरी 20 साल की परवरिश का गला घोट दिया उसने। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे लगा था बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए और मैंने वो निभाया भी। मैंने उन्हें हर तरह की आजादी दी, पढ़ने की, खाने की, अपने फैसले खुद लेने की। लेकिन नैना ने क्या किया? बेला, सब गलती मेरी है, मेरी। और उसने भागने का दिन भी कौन सा चुना? जिस दिन मैं लौट के वापस आ रहा था। तुम जाओ बेला, मैं थोड़ी देर यहीं रुकूंगा। वो प्रीति के पापा, राकेश भाई साहब और भाभी जी ने नैना और समीर को एक साथ देख लिया था। बहुत तमाशा हुआ था घर पे। उन्होंने तो फैसला ले लिया था नैना की शादी शरत से कराने की। उसे जबरदस्ती मंदिर ले जा रहे थे। तो वो अर्जुन से बात कर लेती, तुमसे मदद मांग लेती। उसे पता था मैं आज वापस लौटने वाला हूं, मैं आके सब कुछ संभाल लूंगा। एक 20 साल की लड़की अपने खानदान के खिलाफ जाकर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, भाग गई घर से। वो मेरी परवरिश, मेरा प्यार, मेरी दी हुई शिक्षा, सब पे उसने दाग लगा दिया आज। मुझे तो इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि नैना, जो हमसे बिना पूछे पड़ोसी के घर भी नहीं जाती थी, वो आज हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई। नैना भागी नहीं थी। नैना को समीर के साथ जाने के लिए मैंने कहा था।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नैना को मेरी सताने दीजिए। मुझे प्रीति ने बता दिया था कि आपका आशीर्वाद है नैना और समीर के प्यार के साथ। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप होते ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मुझसे नैना की तकलीफें देखी नहीं जा रही थी जी। मैं भाई साहब और भाभी जी से हाथ जोड़ के बार बार कह रही थी कि प्रीति के पापा को आ जाने दीजिए, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर नैना की शादी शरद से हो जाती ना तो मैं जिंदगी भर कभी ना नैना से नजरें मिला पाती और ना ही खुद से। रमा भाभी ने नैना की जिम्मेदारी भले आपको दी थी, लेकिन नैना को डाला था मेरी गोद में ना। हाँ। और अगर कल ये अनर्थ हो जाता ना तो रमा भाभी की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं कर पाती। प्रीति के पापा कभी माफ नहीं कर पाती। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, आपको जितना भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है उसकी वजह नैना नहीं है, मैं हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्रीति के पापा, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़। चाचा जी वो चुप, एकदम चुप। चाचा जी आप मेरी बात तो सुनिए। तुम यहाँ से निकल जाओ इसे। क्या कर रही है प्रीति? तू जा यहाँ से। प्रीति देख, मुझे ना समीर से मिलने जाना है। पागल हो गई है क्या नैना? तो और क्या करूँ? सब गलत हो गया यार। पीछे हट वहां से। प्रीति, मुझे समीर से बात करनी है। प्रीति, चाचा जी का सहारा था और अब तो वो भी। थोड़ा टाइम दे बहन, पापा को जब सारी बात पता चलेगी ना तो वो सब कुछ समझ जाएंगे और कोई कुछ नहीं समझेगा। अब कोई हमारी बात को नहीं सुनेगा प्रीति, कोई हमारे प्यार को नहीं समझेगा प्रीति।
आपको क्या लगता है कि टैटू आज का आविष्कार है? जी नहीं, उन दिनों भी ये मोहब्बत जताने का एक खूबसूरत जरिया हुआ करता था। मालूम है कि हथेली में लिखा परमानेंट नहीं था, क्योंकि परमानेंट तो दिल में लिखा जाता था, और जिसका नाम लिख दिया बस फिर उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। नैना,